आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कहानी को पूरा सुनिएगा। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। ये कहानी है एक किसान की और छोटी सी कहानी है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। एक किसान था, वो हमेशा अपने खेतों में मेहनत किया करता था और अच्छी अच्छी फसल उगाया करता था। जब उसकी फसल तैयार हो जाती थी और फसल तैयार होने के बाद किसी न किसी कारणवश जब उसको फसल की कटाई करनी होती थी तो किसी न किसी कारणवश उसकी फसल नष्ट हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी आंधी तूफान। इसके कारण से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। यह देखकर किसान बहुत परेशान रहता था और कहता था कि सभी लोग ईश्वर को पूजते हैं और ईश्वर को मानते हैं, हमें तो लगता है ईश्वर बिल्कुल भी नहीं सुनता है। हमारी सारी फसल नष्ट हो जाती है और फसल के बारे में ईश्वर को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और प्रकृति से जो भी आपदाएं होती हैं वो फसल को नष्ट कर लेती हैं। तभी ऊपर से आवाज़ आई, हे किसान, अगर तू यही चाहता है तो मैं तुझे अभी सारी शक्तियाँ वापस कर देता हूँ और इसकी शक्ति तुम्हारे पास रहेगी। और किसान कहने लगा, अगर इस ईश्वर की शक्ति मेरे पास होती सूखा, बाढ़ और आंधी तूफान को अपने बस में करने की, तो मैं अपने हिसाब से करता। और तभी ऊपर से आकाशवाणी हुई, कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और ये सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास रहेंगी और तुम अपनी फसल अच्छे से उगा लेना। ईश्वर बहुत खुश हुआ और कुछ दिन के बाद ईश्वर गेहूं की फसल बोई और गेहूं की फसल अच्छे से तैयार हो गई और नहीं तो उसने पानी बरसने दिया, आंधी तूफान कुछ भी नहीं आने दिया और फसल पक करके तैयार हुई। जब किसान फसल को काटने गया और उसकी मड़ाई की तो उस फसल में बालियों में एक भी गेहूं नहीं था, खाली बाली खाली थी। यह देखकर किसान हैरान हो गया और सोचने लगा। तभी ऊपर से आवाज आई, हे किसान, तुमने जो प्राकृतिक आपदाओं को रोका है, कुछ भी नहीं करने दिया है, क्योंकि इस फसल में किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं हुआ है, नहीं तो ये आंधी तूफान से लड़ाई की है और न ही इस पे कोई संकट आया है, इसीलिए इस बालियों में कोई भी गेहूं नहीं है। किसान सोचने लगा, ईश्वर ने मुझे दंडित किया है, लेकिन ईश्वर ने कहा, जब तक फसल संघर्ष नहीं करती तो अच्छी नहीं होती है। इसी तरह से इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक कोई भी संघर्ष नहीं करेगा तब तक उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी और हर किसी काम के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो किसान दोबारा से अपनी गलती महसूस किया और ईश्वर की प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, तुमने मेरी गलतियों को क्षमा कर दो और मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। प्राकृतिक आपदाओं का होना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारी फसल में ये सब लाभदायक भी हैं, हानिकारक भी हैं। तो कभी हम लाभ प्राप्त करते हैं तो कभी हानि। इस तरह से किसान ने ईश्वर से प्रार्थना की, गलती की, अपने माफ़ी मांगी और किसान के पास सारी शक्तियाँ फिर से चली गई थी और ईश्वर के पास सारी शक्तियाँ चली गई और किसान अपनी गलतियों का पछतावा करता रहा। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में किसी न किसी काम के लिए तो हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। तो संघर्ष करने से कोई भी काम सफल नहीं होते हैं। जब भी कोई काम करें तो संघर्ष जरूर करें। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।